हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉप 100 करंट अफेयर क्वेश्चन जो 2024 और 2025 में अभी तक हो चुके हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी जो रिसेंट एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये वीडियो बिना देखे एग्ज़ाम में नहीं जाना है, गारंटेड है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फास्ट 100 MCQ। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ठीक है, तो कौन है? राजीव कुमार, अरुण गोयल, गिरीश चंद्र मुर्मू या ज्ञानेश कुमार? तो करेक्ट आंसर इज डी, ज्ञानेश कुमार। डन। कौन नंबर के हैं? ये हैं 26, 26वें नंबर के हैं। तो ये भी एक करंट अफेयर क्वेश्चन और ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड 2025? एकदम रिसेंट का क्वेश्चन है। तो किसे अभी हाल ही में इस वर्ष पद्म भूषण अवार्ड मिला है? अनंतनाग, डॉक्टर आर मशीहल, रतन टाटा, डॉक्टर बेदी सेट्टी? तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, अनंत नाग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु was awarded the Nobel Peace Prize 2024? 2024 में नोबल शांति पुरस्कार किसे मिला? नरगिस मोहम्मदी, एलन बेलियास्की, UNHRC या डेनिस मुक्वेगे? तो किसे मिला है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, नरगिस मोहम्मदी। ये सारे जो क्वेश्चन हैं एकदम लेटेस्ट हैं और एकदम एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, आगे चलते हैं, फास्ट थोड़ा करेंगे 100 क्वेश्चन। भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? ठीक है ना? तो राजीव गाबा, डॉक्टर सोमनाथन, PK सिन्हा या फिर सुमन बेरी? तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, डॉक्टर सोमनाथन। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर वॉज द 2024 एशियन गेम हेल्ड? किस जगह पे एशियन गेम 2024 हुआ था? जापान में की राजधानी टोक्यो, चाइना, हांगझू, कतर, दोहा, बुशान में? तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी। ये सारे टॉप क्वेश्चन है, टॉप 100 मैंने लिखा है तो मतलब टॉप क्वेश्चन है कि एकदम रिलेवेंट नहीं है, सारे डायरेक्टली क्वेश्चन आए एग्जाम में। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और पूरा वीडियो एंड तक मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। बढ़ते हैं क्वेश्चन, फीफा 2022 का वर्ल्ड कप किसने जीता है? देखो यहाँ मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे 2024 ना हो के ये कितना होना है 2022, अभी सही है। हु वन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, फ्रांस, पुर्तगाल? तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, अर्जेंटीना। नेक्स्ट, भारत का पहला सोलर सिटी कौन सा है? विच इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट सोलर सिटी? भारत का पहला सोलर सिटी कौन सा है? इंदौर, दीव, भुवनेश्वर और जयपुर? तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, दीव जो है वो है फर्स्ट इंडिया सोलर सिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन जो आते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेज से या फिर कहीं पे भी कोई ऑपरेशन होता है तो उससे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वरुणा एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में होता है? बिटवीन विच कंट्री इज दी वरुणा एक्सरसाइज इज कंडक्टेड? भारत फ्रांस, भारत रूस, भारत अमेरिका, भारत जापान? हर एक क्वेश्चन को आपको करने के लिए 5 सेकंड का टाइम देंगे हम, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत और फ्रांस के बीच में वरुणा एक्सरसाइज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ PMY, प्रधानमंत्री आवास योजना। PMY का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। हाउसिंग फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, जॉब फॉर ऑल, इंश्योरेंस फॉर ऑल। तो ये किस लिए? सभी को घर देना, सभी को एजुकेशन देना, सभी को जॉब देना, या सभी को इंश्योरेंस करना। तो लिखा ही है आवास। आवास किस लिए होता है? घर के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाए आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हाउसिंग फॉर ऑल। व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 8 जून को, 22 अप्रैल को, 1 मई को। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? विच कंट्री होस्ट विल बी होस्टेड अभी होस्ट G20 समिट 2025? कौन देश करने वाला है इसको? इंडिया, ब्राज़ील, इटली, साउथ अफ्रीका। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। साउथ अफ्रीका इस बार होस्ट करने वाला है। तो बताइए अभी 2024 का G20 समिट किस देश ने किया था? ठीक है, कहाँ हुआ था? तो होस्ट किसने किया था? कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। हाल ही में कौन भारतीय मूल अंतरिक्ष यात्री नासा मिशन में शामिल हुए हैं? विच इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट ज्वाइंट द नासा मिशन रिसेंटली? तो सुनीता विलियम्स, राजा चरी, कल्पना चावला, सत्येंद्र मिश्रा। तो ऑप्शन अगर पढ़ें ध्यान देंगे, सुनीता विलियम तो हो नहीं सकती, क्योंकि कल्पना चावला हो नहीं सकती। तो 2 ऑप्शन तो आप ऐसे इजीली एलिमिनेट कर पाओगे। तो बचे क्या? राजाचरी और सत्येंद्र मिश्रा। थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ों पे देना पड़ेगा आप लोग को। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, राजाचरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 2025 का ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसने जीता? हु वॉन द ऑस्कर 2025 फॉर द बेस्ट पिक्चर? ओपेनहैमर, बारबेरी, पुअर थिंग, किलर ऑफ द फ्लावर मून। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओपेनहैमर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ऑपरेशन संकल्प किसे संबंधित है? ऑपरेशन संकल्प इज रिलेटेड टू विच फील्ड? मैरीटाइम सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन या एग्रीकल्चर? तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, मैरीटाइम सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2025 में भारत का राष्ट्रपति कौन है? ये तो इजीली द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, वेंकैया नायडू। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, दे देंगे तुरंत जवाब, द्रौपदी मुर्मू इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? CJI कौन है भारत का? और ये बताएं कि CJI जो है किस आर्टिकल के द्वारा बनते हैं? हमारे संविधान में किस आर्टिकल में CJI आर्टिकल के बारे में प्रावधान दिया गया? ठीक है ना? DY चंद्रचूड़, UU ललित, BR गवई और SA बोड्डे। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, BR गवई। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO? WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर क्या है? हेडक्वार्टर पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, जेनेवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वेयर वर द खेलो इंडिया गेम यूथ गेम 2025 हेल्ड? खेलो इंडिया कहाँ पे आयोजित हुआ था? यूथ गेम के बारे में बात हो रही है आपकी। तो भोपाल, बिहार, लखनऊ या फिर पुणे। तो ये कहाँ हुई थी? बिहार में। ठीक है ना। तो बिहार में कई जगह पे होती, गया में, पटना में। तो 5 प्लेस पे हुआ था। ठीक है ना। तो बेसिकली ऑप्शन में आएगा तो इन्हीं यही आएगा, स्टेट का ही नाम बिहार। तो बिहार इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, अग्नि 5 क्या है? फ्रिगेट जेट है, बैलिस्टिक मिसाइल है, सबमरीन है या टैंक है? तो ये किस टाइप की चीज़ है? अग्नि 5 क्या? अग्नि 5 हमारी क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल। अभी न्यू ये है, कैसी मिसाइल है जो ये के न्यूक्लियर वेपन को होल्ड कर सकती है। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन इज द नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? 12 जनवरी, 15 अगस्त, 5 सितंबर, 22 मार्च। तो 15 अगस्त तो होगा ही नहीं। तो ये हमारा क्या है? इंडिपेंडेंस डे। 5 सितंबर टीचर्स डे। 23 मार्च होगा ही नहीं, वुमेंस डे। तो करेक्ट आंसर ही आंसर नंबर ए, 22 जनवरी। 22 जनवरी की एक और इवेंट बनाया जाता है, वो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। ठीक है। हु बिकेम द आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024? 2024 के आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको चुना गया? विराट कोहली, बेन स्टोक, बाबर आजम, जसप्रीत बुमराह। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी, जसप्रीत बुमराह। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीएम विश्वकर्मा स्कीम किससे संबंधित है? पीएम विश्वकर्मा स्कीम इज रिलेटेड टू आर्टिसियंस, क्राफ्टमैन्स या फिर फार्मर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप्स। किससे रिलेटेड है? तो विश्वकर्मा स्कीम जो है वो रिलेटेड है हमारे आर्टिशियंस और क्राफ्टमैन से। डन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे, तो एंड तक बने रहना वीडियो में और ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देख लेना। इसकी पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे मिशन दरोगा करके है चैनल टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट इज़ द फिजिकल डेफिसिट टारगेट इन बजट 25-26? तो क्या टारगेट सेट करके रखा गया है? 5.1%, 4.4%, 5.8% या 4.9%? राजकोषीय घाटा जो है कितने परसेंट तक तय करके रखा गया है, अनुमान लगाया गया? तो करेक्ट आंसर इज 4.4%। बी इज द करेक्ट आंसर। हु लॉन्च मिशन लाइफ? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मिशन लाइफ किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी, जो बाइडन, एंटोनियो गुटेरस और कृषि सुनक। तो किसने? नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है पीएम, उन्होंने ये मिशन लॉन्च किया, मिशन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 25, हु रिसीव द भारत रत्न 2025? इनमें से किसने? भारत रत्न जो है मैं आपको बता देता हूँ 5 लोगों को मिला है। ठीक है। तो इनमें से किसे भारत रत्न मिला है 2025 में? एल के आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, मम्मूटी और सतीश धवन। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, एल के आडवाणी। ठीक है। हमने आप 25 क्वेश्चन कर लिए और अभी फास्ट फास्ट चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ज्वाइन नेटो? नेटो का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी आप कमेंट करो। तो हाल ही में कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बना है? स्वीडन, फिनलैंड, यूक्रेन, नॉर्वे।
तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, स्वीडन। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली जैसे ये अमेरिका है, ठीक है ना, और ये रहा आपका यूरोप और अफ्रीका हो गया, तो ये यहाँ पे जो अटलांटिक महासागर है तो उनके आसपास बसे हुए देश को ही हम क्या कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक सागर, ठीक है ना। नॉर्थ अटलांटिक के आसपास बसे वाले देश जो हैं वही क्या है, नेटो के सदस्य हैं ज़्यादातर। और भी हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त भारत ने किस देश में चलाया था? इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन दोस्त इन विच कंट्री? नेपाल, टर्की, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, तुर्की। तुर्की के साथ एक और देश था, उसका नाम था, उसका नाम है, देखो मैं लिख देता हूँ, सीरिया, ठीक है ना। सीरिया जो कंट्री है उसमें वो और टर्की के बीच हम लोगों ने ऑपरेशन दोस्त ये मिशन लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा, ठीक है। आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर डे ऑब्जर्व्ड? ठीक है ना, यह उससे रिलेटेड है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो रेलवे के एग्जाम में काफ़ी डेट्स भी पूछी जाती हैं, तो उसके बेस पे ये क्वेश्चन है और ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है। तो आई होप सो कि एक शिफ्ट में तो एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर इज 15 मार्च, 5 जून, 7 अप्रैल या 1 दिसंबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, 15 मार्च इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 मार्च को। 2025 का ग्रैमी अवार्ड एल्बम ऑफ द ईयर किसने जीता है? हु वॉन द ग्रैमी अवार्ड? ग्रैमी मतलब संगीत से रिलेटेड है। एल्बम ऑफ द ईयर इसका नाम है, एल्बम ऑफ द ईयर किसने जीता है? टेलर स्विफ्ट, एड सीरन, बिली एलिस या बेयांसे। तो कमेंट योर आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी, बेयांसे। किसके लिए मिला है? एल्बम का नाम क्या है तो वो आप ध्यान में रखेंगे। तो एल्बम का नाम है काउबॉय कार्टर। काउबॉय कार्टर इज द नेम ऑफ देयर एल्बम। तो ये चीज़ ध्यान रखें, ये ऐसे भी पूछ सकता है कि एल्बम जो है काउबॉय कटर ग्रैमी अवार्ड किसको दिया गया है? तो बयान से, ठीक है ना। ये क्लियर रखेंगे, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। कई क्वेश्चन नंबर 30 पे, भारत का नया नौसेना प्रमुख कौन बना है? हु इज़ द न्यू नेवल चीफ स्टाफ ऑफ इंडिया? आर हरि कुमार, दिनेश के त्रिपाठी, बी आर चौधरी, मनोज पांडे। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, दिनेश के त्रिपाठी, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज गरुण शक्ति, गरुण शक्ति किस देश के साथ भारत एक्सरसाइज करता है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड। तो करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए, इंडोनेशिया। डन। 2000, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर 2। 2024 में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? हु वन द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत या फिर दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम थी न्यूजीलैंड, ठीक है ना। वुमेन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। 2024 में विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किसने किया था? तो ये फुल फॉर्म भी आप ध्यान में रखेंगे। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 कहाँ पे हुआ था? पेरिस, दावोस, टोक्यो, वियना।
तो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपके दावोस में। दावोस कहाँ है? तो ये भी कंट्री का भी नाम याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वार्षिक राशि कितनी है? तो अंडर पीएम किसान स्कीम हाउ मच एनुअल अमाउंट इज गिवन? 4,000, 5,000, 6,000, 8,000, कितना दिया जाता है? तो कितना दिया जाता है? तो 6,000 इज दी करेक्ट आंसर। 6,000 रुपये की राशि जो है पीएम किसान स्कीम के द्वारा, सम्मान निधि के द्वारा किसानों को ये चीज़ दी जाती है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन, व्हेन इज द नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो साइंस तो ये पूछना है कि पूछिए। 28 फरवरी, 5 जून, 14 अप्रैल, 8 सितंबर। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, 28 फरवरी। तो अब बताइए कि 5 जून को क्या मनाते हैं? तो 5 जून को हम मनाते हैं एक तरीके से, ये भी नोट डाउन कर लें, योगा डे के तौर पे हम लोग इसको, इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है, योग डे। अग्नि प्राइम किस प्रकार की मिसाइल है? अग्नि प्राइम इज व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल? शॉर्ट रेंज मिसाइल है, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, या मिड रेंज, मीडियम रेंज मिसाइल है, या सरफेस टू एयर मिसाइल है? तो किस टाइप की मिसाइल है? तो ये है मिसाइल आपकी मीडियम रेंज की, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आजकल एक्सपेक्टेड है, जो आपके कंट्री से थोड़ा सा डेवलपमेंट को देखते हुए ऐसे नए नए क्वेश्चंस फॉर्म किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 2025 का बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड किसने जीता? हु वन द फिल्म फेयर अवार्ड 2025 फॉर द बेस्ट एक्टर? रणवीर कपूर, विकी कौशल, शाहरुख खान और रणवीर सिंह। तो किसने जीता? तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए। अच्छा, फिल्म फेयर अवार्ड जो है फर्स्ट टाइम कब दिया गया था, किस सन में? तो ये डेट आपको याद रखनी, ये कब से शुरू हो गया? 1954, ठीक है ना। 1954 इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान देंगे इस बात को, ये भी पूछ सकता है कि स्टैटिक जीके के पोर्शन है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रेष्ठा योजना किसके कल्याण संबंधी है? श्रेष्ठा स्कीम इज रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ अनुसूचित जाति, महिला, किसान या छात्र? तो किससे रिलेटेड है? अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट है ना, एससी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस विद्यागिरी क्या है? व्हाट इज आईएनएस विद्यागिरी? सबमरीन है, फ्रिगेट है, वॉरशिप है, ठीक है, एयरक्राफ्ट है, कि टैंक है? तो आईएनएस विद्यागिरी जो है ये है हमारा एक फ्रिगेट, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारा क्या है? फ्रिगेट, युद्ध पोत है, ठीक है ना। युद्ध पोत हिंदी में कहते हैं, युद्ध पोत हिंदी वाले बच्चों के लिए युद्ध पोत, ठीक। और एक और फैक्ट इसके बारे में जान लें, तो ये आईएनएस विद्यागिरी जो है ये किस टाइप का क्लास है? अगर आपसे पूछ लिया जाए ये किस क्लास में आती, तो ये क्लास अगर पूछ लिया जाए तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन डीपली पूछ लेगा, तो ये है नीलगिरी क्लास पूछे, नीलगिरी क्लास का एक ये वॉरशिप है, युद्धपोत है। डन। तो ये भी ऐसे भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024-25 से भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? व्हाट इज द इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द 2024-25? तो 6.5%, 7.8%, 6.8% या 7.5%? तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, 7.8% इज द करेक्ट आंसर। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस तो आने ही आने वाले हैं।
अभी 3-4 दिन में एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये चीज़ें एक बार वीडियो को 2-3 बार रिवाइज आप कर लेंगे। व्हेन इज़ वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेटेड? ये कभी नहीं पढ़ा होगा। वर्ल्ड बुक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 23 अप्रैल, 14 नवंबर, 1 जून या 24 जनवरी, 24 जनवरी। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड बुक डे। विकसित भारत @ 2027 का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ विकसित भारत @ 2047? सॉरी, मैंने 27 बोल दिया, तो 47। डेवलप इंडिया बाय 2047, 100% लिटरेसी, ज़ीरो पावर्टी या ग्रीन इकोनॉमी। तो क्या डेवलपमेंट का गोल है? ये डेवलपमेंट का गोल है, गोल ये है कि 2047 तक हमें क्या करना है? डेवलप इंडिया बनाना है। क्यों? क्योंकि पूरे आज़ाद हुए हम लोग को कितने साल हो गए? 100 साल हो गए ना। 100वीं एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं, उस टाइम मनाएंगे। तो इसलिए हम लोग का एक मिशन है, एक गोल है कि विकसित भारत, पूरा इंडिया को डेवलप करना है 2047 तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43, युवा संगम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ युवा संगम प्रोग्राम? कल्चरल एक्सचेंज एमंग यूथ, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट प्रमोशन, हेल्थ अवेयरनेस। तो किसके बारे में ये कुछ है? युवा संगम जो प्रोग्राम है या फिर इसका उद्देश्य है, कार्यक्रम, इसका ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ाना। जो सांस्कृतिक चीज़ें हर एक स्टेट की अलग अलग, उन चीज़ को एक दूसरे के साथ क्या करना? कोलैबोरेट करना। डन, गुड। तो आइए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, एक्सरसाइज मिलान मिलन 2024 कंडक्ट किसी किसके बीच हुआ था? ये आप बताइए। और ये कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम, मुंबई, कोच्चि और या फिर चेन्नई? तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, विशाखापट्टनम में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024? 2024 में भारत का रैंक क्या था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? 39, 35, 40 या 40 से ऊपर? तो क्या था 2024 में? तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। अगर ये पूछ ले किस इंडेक्स में 2025 में क्या इंडिया की रैंक है, तो इंडिया की रैंक है इस टाइम 38। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये रैंक जो है टोटल कितने कंट्रीज के लिए था? तो टोटल थे इसमें 139 कंट्री को इंक्लूड किया गया था। डन। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी है कि 2024 में रैंक क्या थी? 39। अभी क्या हो गई? 34। टोटल कंट्री कितनी थी? 139। व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व? 22 मार्च, 23 जून, 5 मई और फिर 10 अक्टूबर? तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को। नेक्स्ट, ऑपरेशन कावेरी किस देश के भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था? तो ऑपरेशन कावेरी कहाँ से लोग रेस्क्यू करने के लिए, किस कंट्री से इंडिया ने चलाया था? सूडान, यूक्रेन, अफगानिस्तान या इराक? तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, सूडान इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, 2025 में आईसीसी टेस्ट चैंपियन किस टीम ने जीता? भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड? तो काफ़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये किसने जीता है? साउथ अफ्रीका ने। और किसे हरा कर जीता है? ये आप कमेंट में करके बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, वंदे भारत एक्सप्रेस
पहली बार किस रूट पे चली थी? वंदे भारत एक्सप्रेस फर्स्ट रैन ऑन विच रूट? दिल्ली वाराणसी, दिल्ली मुंबई, चेन्नई बेंगलुरु, मुंबई अहमदाबाद। तो किस रूट पे चली है सबसे पहली बार? तो ये चली है आपकी दिल्ली और वाराणसी रूट पे। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड? 25 जनवरी, 5 जून, 14 अप्रैल, 27 सितंबर। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, 25 जनवरी। तो यहाँ तक दोस्तों हमने टोटल 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी के 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25, 2024 का बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड किसे मिला? हु वॉन द बेस्ट फीफा मेन प्लेयर अवार्ड 2024? लियोनल मेसी, विनीसियस जूनियर, किलियन एम्बापे या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो? तो किसे मिला है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये मिला है विनीसियस जूनियर को, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 52, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन आयोजित की? इंडिया कंडक्ट एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन विथ विच कंट्री? यूएई, सऊदी अरब, फ्रांस एंड ओमान। किसके द्वारा साथ भारत ने एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन किया है? तो आंसर हमारा करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? तो फ्री सोलर इलेक्ट्रिसिटी टू हाउस होल्ड, फार्मर इंश्योरेंस, वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन एम्प्लॉयमेंट, रोड डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्री सोलर इलेक्ट्रिसिटी टू हाउस होल्ड। तो इसीलिए मुफ्त बिजली देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। व्हेन इज इंडियन नेशनल लेबर डे ऑब्जर्व्ड? कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 मई, 15 जून, 12 जनवरी या फिर 5 जुलाई? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1 मई। 55 नंबर क्वेश्चन, 2025 का मैन बुकर प्राइज किसे मिला? हु वॉन द मैन बुकर प्राइज ऑफ 2025? बार्ज सैंडरसन, मार्गरेट एडवुड, एलन थॉम्सन या फिर बनु मुस्ताक? तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी, बनु मुस्ताक, ठीक है ना। आप बताइए कि 2024 का किससे मिला? तो 2024 का किसे मिला? नोट डाउन कर लेंगे आप नाम उनका, SAMANTHA, समंथा, HARVEY, समंथा हार्वे, ठीक है ना। तो ये नाम याद रखेंगे। 2024 का मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला है? आई होप सो क्लियर होगा। 2025 का बनु मुश्ताक को मिला है, ठीक है ना। ऑपरेशन क्वेश्चन नंबर 56, समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया? तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, इंडोनेशिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? व्हेन वाज द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च? 2024, 2015, 16 या 17? तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, किस मंथ से हुआ तो वो भी याद कर लेंगे, सितंबर मंथ से, ठीक है ना। सितंबर 2024 से ये स्कीम स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन इज वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट कब हुआ था, मतलब कब किया जाता है? 16 अक्टूबर, 14 नवंबर, 2 अप्रैल, 5 जून। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर है एंथनी एल्बनीज, स्टॉक मॉरिसन, केविन रड, जॉन हार्डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथनी एल्बनीज। ठीक है। नेक्स्ट 25, हु वन द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2025? तो स्मृति मंदाना, मैगलेनिन, नतालिया सीवर, हरमनप्रीत कौर। तो सही आंसर है आंसर नंबर ए, स्मृति मंदाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS इंफॉल बिलोंग टू विच क्लास ऑफ वॉरशिप? डिस्ट्रॉयर, सबमरीन, फ्रिगेट या पेट्रोल बोट? तो कैसा ये एक डिस्ट्रॉयर है। डन। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था? 2005, 2015, 2016, 2017, 2018। तो ये कब शुरू हुआ था? 2015 में। डेट आपसे पूछे तो 1 जुलाई। 1 जुलाई 2015 से डिजिटल मिशन लॉन्च हुआ था। ठीक है। व्हेन इज नेशनल वोटर डे सेलिब्रेटेड? मतदान राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। व्हेन वाज द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च? 2016, 2015, 2014, 2017। तो कब लॉन्च होता है? 2016 से। नेक्स्ट आंसर, 2024 का रमन मैगसेसे अवार्ड किसे मिला था? फूलदेव भटनागर, मुराद अहमद, कर्मा पहुंचो या सुमित कुमार? तो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, कर्मा पहुंचो। नाम इम्पोर्टेंट है, रमन मैगसेसे अवार्ड 2024, इसको याद रखेंगे। पराक्रम दिवस कब सेलिब्रेट किया था? 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 15 अगस्त या 12 जनवरी? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 23 जनवरी को। ठीक है ना, पराक्रम दिवस। INS अरिहंत क्या है? न्यूक्लियर सबमरीन है, डिस्ट्रॉयर है, एयरक्राफ्ट है, मिसाइल सिस्टम है? तो ये एक तरीके का नेवी में एक न्यूक्लियर सबमरीन है। डन। 68, 2024 में भारत ने किस देश से इंडियन पवेलियन स्थापित किया? किस देश में स्थापित? जापान, UAE, जर्मनी या फिर फ्रांस? तो कहाँ स्थापित किया है? दुबई में। 20 दी करेक्ट आंसर। फास्ट फास्ट थोड़ा करेंगे, जल्दी जल्दी। व्हेन इज वर्ल्ड टीचर डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड टीचर डे जैसे 5 अक्टूबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर, 15 जुलाई। तो वर्ल्ड टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 अक्टूबर को। जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, इरीगेशन सिस्टम, वाटर स्टोरेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो जल जीवन शक्ति मिशन का जो लक्ष्य है वो है कि सभी घर तक पानी पहुंचाना। तो टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। ठीक है, तो हर जगह टैप वाटर लगवाना, हर घर तक। 2025 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गुवाहाटी में, जैसलमेर में, जामनगर, ये जामनगर नहीं जामनगर होगा, जामनगर, विशाखापट्टनम। तो कहाँ शुरू किया गया है? तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, जामनगर, जो कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, कहाँ है? गुजरात में। तो क्वेश्चन नंबर 72, ऑपरेशन गंगा वॉज लॉन्च टू इवैक्यूएट द इंडियन फ्रॉम विच कंट्री? किस कंट्री से भारतीय को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था? यूक्रेन, सूडान, अफगानिस्तान, नेपाल। तो किस कंट्री से?
यूक्रेन से। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ई। ठीक है ना। 2024 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित हुए हैं? कहाँ पे हुआ था कॉमनवेल्थ गेम? बर्मिंघम, मेलबर्न, विक्टोरिया, गोल्ड कोस्ट। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, विक्टोरिया। ठीक है ना। अभी विक्टोरिया है कहाँ? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। बहुत पॉपुलेशन बढ़ गया इंडिया का, 1.5 मिलियन तक हो गया, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो 11 जुलाई, 5 जून, 14 अप्रैल, 8 मार्च। तो ये कब मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है? तो 11 जुलाई को। ना। क्वेश्चन नंबर 5, हर घर तिरंगा अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? विच मिनिस्ट्री लॉन्च द हर घर तिरंगा? गृह मंत्रालय, कल्चरल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? तो ये इनिशिएटिव जो शुरू किया गया हमारे कल्चरल मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का थीम क्या था? इसका WEF का थीम क्या था? रीबिल्डिंग ट्रस्ट, इकोनॉमी फॉर ऑल, कोलेबोरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज, या फिर ग्लोबल कोऑपरेशन? तो इसका थीम क्या है? थीम था कोलेबोरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज। ध्यान से याद रखेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय गोकुल मिशन किससे संबंधित है? इंडिजीनियस कैटल डेवलपमेंट, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, या फिर रूरल हाउसिंग से? तो किससे रिलेटेड है? तो इंडिजीनियस कैटल डेवलपमेंट से मिशन गोकुल रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 78, 2024 का ICC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बना? हु वॉन द ICC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2024? यशस्वी जायसवाल, कमिंदू मेंडिस, हेनरी क्लासन, या फिर राशिद खान? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कमिंदू मेंडिस। किस देश के खिलाड़ी हैं? श्रीलंका। ठीक है। 79, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ शुरू हुआ था? वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट लॉन्च? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका? तो कहाँ हुआ था? ये हुआ था गुजरात। और गुजरात में भी याद रखेंगे धौलावीरा, धुलेरा। ठीक है ना, इस जगह पे ये प्लांट लगा है फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 की थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन, ड्रॉट रिसाइलेंस, या गो ग्रीन, सेव और फ्यूचर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ये इसका थीम है। बात है क्वेश्चन नंबर 81 पे। 2025 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था? कैस्टनय, इसको ऑप्शन देखो छूट गया यहाँ पे, ए लिखना, तो कोई बात नहीं फिर भी। कैस्टनय, पाकिस्कोवा, या श्रद्धा अग्रवाल, एमा कोलेंडिग्रेड, या ओपल सुचेता? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ओपल सुचेता। नेक्स्ट 82 नंबर, हु इज़ द न्यू स्पीकर ऑफ द लोकसभा? तो लोकसभा के नए स्पीकर कौन है? ओम बिरला, जगदीश धनखड़, अनुराग ठाकुर, या राजनाथ सिंह? तो करेक्ट आंसर इज ओम बिरला। इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे। INS विक्रांत किस प्रकार का पोत है? एयरक्राफ्ट है, सबमरीन है, डिस्ट्रॉयर, या कार्गो शिप है? तो यह एक तरीके का एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है ना। PM जन धन योजना कब शुरू की गई थी? 2014, 2015, 2016, 2017? तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 2024। डेट याद रख लेंगे कब से, 15 अगस्त 2014 से ये मिशन शुरू किया गया है।
डन। व्हेन इज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 15 जुलाई, 8 सितंबर। तो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 86, ऑपरेशन मेघ राहत किस उद्देश्य से चलाया गया था? फ्लड रिलीफ इन जम्मू कश्मीर, ड्रॉट मैनेजमेंट, रेस्क्यू इन उड़ीसा, अर्थक्वेक रिलीफ। तो किससे? ये बाढ़ जो आई थी ना, बाढ़ से रिलीफ पाने के लिए जम्मू कश्मीर में ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड रिलीफ। 2025 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? कितनी रैंक है? 126, 118, 112 या 100? तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। हमारी रैंकिंग कितनी है? 118। ठीक है। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना किससे संबंधित है? पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना इज रिलेटेड टू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, डिजिटल लिटरेसी या फिर एम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है ना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। लास्ट 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर लेंगे। विच सेटेलाइट वॉज लॉन्च बाई इंडिया इन 2024? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत 2023 में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? तो ये GSAT 2024, मतलब GSAT 24, GSAT 26 या INSAT 3DS या IRNS 2B। कमेंट करके आंसर दे, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। तो करेक्ट आंसर ही आंसर नंबर सी, INSAT 3DS। ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑपरेशन अजय किस देश से भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था? इजराइल, यूक्रेन, सूडान या फिर अफगानिस्तान। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, इजराइल। ठीक है। 91 नंबर, 2024 में एशिया कप फुटबॉल किस देश ने जीता? कतर, जापान, दक्षिण कोरिया या ईरान। तो किस देश ने जीता है? कतर ने। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कतर। 92 पे आते हैं। वन इज वर्ल्ड चिल्ड्रन डे सेलिब्रेटेड? विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर, 14 नवंबर, 1 जून या 15 सितंबर। तो 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। वेयर इज द फर्स्ट इंडिया 3D प्रिंट पोस्ट ऑफिस लोकेटेड? कहाँ पे है लोकेटेड? तो ये है बेंगलुरु में लोकेटेड है। डन। एक्सरसाइज शक्ति 2024 वॉज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? एक्सरसाइज शक्ति किन दो देशों के बीच में हुआ था? भारत और किस देश के बीच में? तो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। ध्यान देंगे। ये बताइएगा 2024 में ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी थी? तो 116, 135, 120 या 130। तो रैंक कितनी थी हम लोग की? 116। ध्यान देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिशन अमृत सरोवर किस से संबंधित है? मिशन अमृत सरोवर इज रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन, एजुकेशन, हेल्थ। तो अमृत है, अमृत किसे हम कहते हैं? पानी की तरह, पानी हमारे लिए अमृत है। तो ये किससे रिलेटेड होगा? वाटर कंजर्वेशन से। थोड़ा गेस भी कर सकते हैं। 97, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 का आयोजित हुआ दावोस, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, टोक्यो या फिर पेरिस में। तो करेक्ट आंसर इज आवर ए, दावोस। ठीक है ना, स्विट्जरलैंड में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। आखिरी के 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस। व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 8 मई, 8 जून, 7 अप्रैल या 1 दिसंबर। तो आंसर नंबर ए, 8 मई। क्वेश्चन नंबर 99, ऑपरेशन सद्भावना किससे जुड़ा है? ऑपरेशन सद्भावना J&K सिविक्स एक्शन प्रोग्राम से, आर्मी रिक्वायरमेंट से, कोस्टल सिक्योरिटी से या साइबर सेफ्टी से। तो ये जुड़ा है साइबर, जो जम्मू कश्मीर में सिविक एक्शन प्रोग्राम है उससे जुड़ा है ऑपरेशन सद्भावना। तो जितने भी ऑपरेशंस मैंने पढ़ाया अभी तक
वो सारे इंपॉर्टेंट्स हैं और इसको ध्यान में रखेंगे। और आज का स्लाइड का आखिरी क्वेश्चन, तो ये रहे आपके 100 क्वेश्चन, ऐसे ही मिलेंगे और सारे सब्जेक्ट के साथ टॉप क्वेश्चंस के साथ। तो ये आखिरी क्वेश्चन है, 2025 में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? हु रिसीव द इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड? ठीक है, नीरज चोपड़ा, आर माधवन, CNN न्यूज़ 18 या फिर इसरो टीम। तो ये है टॉप मोस्ट क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, CNN न्यूज़ 18 को मिला है इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये आपका फिनिश होता है पूरा आज का टॉपिक। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।